बोलो गुरु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सोम मैया की जय, बोलो लंगर खेले की जय, बोलो अन्नपूर्ण मैया की जय। भंडार सदा भरे रहे। चूंकि ये भगवान का विराट रूप है, भगवान का ये विराट रूप है। जिस यज्ञ को आपने आज 8वें दिन संपन्न किया आयोजन के तहत, ये उसी का स्वरूप है। आपका जो भाव है, जो सद्भाव है, आप बिल्कुल विचलित न हो, किसी भी बात की कोई कमी नहीं पड़ेगी। ये समझो कि ये जो दिख रहे हैं ना, ये स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर इस यज्ञ का आनंद और उसका आचमन और उसको ग्रहण करने के लिए साक्षात आए। हे पंचों, हे संतों, हे महात्माओं, कथाओं में सुनते हैं कि भगवान का विराट रूप क्या होता है, तो यही विराट रूप है। अर्जुन को महाभारत में जब भगवान ने ज्ञान दिया था, और अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी आंखें देख के इनको भयभीत हो रही है, तो भगवान ने उनके अंदर अपनी शक्ति और माने तेज प्रभाव से प्रभावित कर दी। तो मैं आपको, न कोई आपके बीच में न तो संत हूं न महात्मा हूं, मैं आपका सेवक हूं। और जब सेवक आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है, तो मैं आपको वचन देता हूं, जिस तरह से आपने 7 दिन को बड़े आनंद से निकाल दिया था, ये 8वां दिन भी आपका महा आनंद से निकाल। इसमें सभी हमारे नौजवान खड़े हुए हैं, मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा कि सबके सब इस समय बानर भालू बन के पर्स में संलग्न हो जाए। बस जो आपको भक्त दिख रहे हैं, आप चाहे इनको अगर एक एक की बेनती करोगे, तो आप एक एक के सामने एक एक खड़े हो जाओगे। और मैं तो चूंकि वही से आनंद ले रहा था, लेकिन हमारे पंचों का मुझे अनुरोध मिला कि नहीं, थोड़ा सा चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं कोई योगी नहीं हूं और कोई महान भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपना भाव आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप बिल्कुल विचलित रहो, मैं आपको सत्य कह रहा हूं। आपकी 2 घंटे के अंदर जो माया से मिट जाएगी। सच्चे दरबार की जय। इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूंगा। एक के पीछे एक लग जाओ, जहां तक चाहो वहां बिठा लो आराम से। और तब नहीं, मैं जानता हूं कि जब ये महामंडल विराट रूप भगवान का आता है और दल बादल ऊपर से आते हैं, तो हम जैसे आप जैसे सहम जाते हैं, लेकिन मैं अपना भाव दे रहा हूं, मैं संपूर्ण आनंद ले रहा हूं। अगर ये न हुआ तो फिर आपका यज्ञ क्या होगा। यही यज्ञ का स्वरूप है। मैं आप सबकी, अपने स्वामी को आप सबके अंदर देख रहा हूँ, और उन्हीं स्वामी को प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ आपके चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो मुझे भाव दिख रहा है इस समय, माने जो भगवत कृपा है और भगवान को पाने की इच्छा सबके अंदर है। मैं अपने वाणी को विराम दे देता हूँ, और बस आप सबकी ईश्वर विराट रूप की जो शक्ति मुझे दिख रही है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान ने थोड़ा मुझ पर हाथ तो रख के और पंचों के साथ ले जाकर जाओ। उसी प्रभु को साक्षी मान के मैं आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊं। मैं कोई अपना किसी तरह का और भाव नहीं, मैं हम आपके बस में है। आप मुझसे कहो क्या करना, आप कहो तो मैं पर्स करूं, आप कहो तो पानी पिलाऊं, आप कहो तो बूंदी बांटूं, पूरी बांटूं, खीर पुआ, जो चाहो सो बात आपकी मैं चरण बंदना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और
आपकी जड़कमलों की नज को उठा के अपने माथे से प्रधान करता हूँ। जय श्री राम। बोल अन्नपूर्ण मैया की जय। बोल अन्नपूर्ण मैया की जय। अन्नपूर्ण मैया की जय। भागवत भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बोला तेरी सब्जी के ट्रॉली। अरे जय हो आप बढ़िया जगह पे खड़े। हम वहीं से भी ऐलान कर रहे थे कि हमारे मीडिया प्रभारी बाबा के बालाजी धाम के फेस्ट में पूरी मीडिया यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। सबका पूरे भाई जो जुड़ा है, सभी भाइयों के फोटो और उन कार्यकर्ताओं के सभी के इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं बाबा का यूट्यूब पर। और उन्होंने नाम भी बोल रखा है बालाजी धाम के नाम से यूट्यूब बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, एक बार कहो और मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। बड़े गांव की ओर से हमारे माननीय सम्मानी पूजनी बड़े गांव के समस्त भक्तजन बालाजी के दर्शन भवन में विराजमान है। मैं उनको सत्तर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बड़े विनय भाव से अनुरोध करते उनके द्वारा श्री बालाजी के लिए एक चांदी का मुकुट और 51,000 रुपए की भेंट और कल तैया करैया भी भेंट करेंगे शाम को। मैं ठीक चल रहा हूँ, मुझसे कोई चीज बचती नहीं है। अगर ईंट भी आ जाए, लकड़ी भी आ जाए, उसकी भी मुझे ध्यान है। ठीक है, तो आपका कल सामान आया था ट्रॉली भर के, आज आप सब आए हो, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सब इतना बालाजी हनुमान से प्रेम करते हो और उनके लिए आप तत्पर, उनके जो कार्य होते हैं उनके सहयोग के लिए आप सभी क्षेत्रवासी, मैं तुझे कह रहा हूं, मैं इस क्षेत्र की कैसे माने किस्म हूं, मैं बड़ाई कर, अगर मैं सहस भी लगा लूंगा तो इस क्षेत्र की और समस्त दूर दराज से आने वाले भक्तों की जो सहयोग, सहायता, सेवा भाव, नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता और समर्पण भावना, आपको मैं कोटि नमन करता हूं। और ये समझ रहे कि ये आपने महाराज क्या कर दिया, ये प्रकाश एक दिशा नहीं 10 दिशा में फैला दिया। बड़े गांव वाले एक चांदी का मुकुट बाबा के लिए भेंट कर रहे हैं, 51,000 रुपए की नगद राशि। और कल रात में भैया क्रेन से तक थी वो करैया और दैया, वो कल रात में भेंट कर गए। तो मैं आप सभी को कोटि और जो करैया और दैया ये तो और अमर हो गई। और आज आपका दान है ये भी अचल और अमर हो गया, आपका भाव अमर। और सभी का जो भी मेरे जन सेवक आज गत 3 महीने से लगातार लगे हुए, माने 6 महीने के लिए इस कथा के लिए, यज्ञ के लिए संकल्प लिया था 6 महीने पहले। 6 महीने से आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, जिसमें 3 महीने से तो महाराज दिन रात एक कर दिया और 4 सभा हुई थी और चारों सभाओं में सभी का सहयोग, सभी का भाव और सभी का समर्पण भाव जो आज दिख रहा है। तो मैं सहज से सभी मेरे पूजनीय है और मैं तो आपके बीच में एक छोटा सा सेवक बैठा हूं, शायद इस क्षेत्र की सेवा के लिए, चेटी से लेके हाथी तक की सेवा के लिए अगर मुझे जो भाग मिला है तो मैं अपने भाग की सराहना करते हुए आपकी भी सराहना करता हूं।
हे अंजन पुत्र है मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। हे अंजन पुत्र है मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। इस मंदिर में बस जाओ, मुझ निर्बल का उद्धार करो। हे अंजन पुत्र है मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। सुना है हनुमत, तुम दुखियों के दुख हरता हो। आ जाए कोई जो तुम्हारी शरण, बन जाते तुम सुख करता हो। दुख के इस जीवन सागर से मेरी नैया भी पार करो। हे अंजन पुत्र है मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। तुम एक उदाहरण हो जग में, श्री राम की सच्ची भक्ति का। आशीष मुझे भी दे दो प्रभु, सच्ची सेवा की शक्ति का। मैं आपका सेवक बन पाऊं, मेरा सपना साकार करो। हे अंजन पुत्र है मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। भक्तों की बिगड़ी बनाने को तुम पवन वेग से चलते हो। वेदों में लिखा वो पढ़ा मैंने, तुम रूप अनेक बदलते हो। मेरे रोम रोम जो बस जाए, वो रूप छवि आकार करो। हे अंजन पुत्र है मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। घर भी पावन दर्शन मैं कर लूंगा। धो धो के चरण गंगा जल से, प्रभु चरणामृत मैं पी लूंगा। मेरा सोचा सच हो जाए प्रभु, ऐसा मुझ पे उपकार करो। हे अंजन पुत्र है मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। हे पवन पुत्र केसरी नंदन, तुम ही जग के रखवारे हो। तुम अजर अमर बलशाली हो, सिया राम लखन के प्यारे हो।
श्री राम से आशीष ले लेकर मुझ पर उसकी बौछार करो। हे अंजन पुत्र हे मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। इस मंदिर में बस जाओ, मुझ निर्बल का उद्धार करो। हे अंजन पुत्र हे मारुति। हे पवन पुत्र केसरी नंदन, तुम ही जग के रखवारे हो। तुम अजर अमर बलशाली हो, सिया राम लखन के प्यारे हो। श्री राम से आशीष ले लेकर मुझ पर उसकी बौछार करो। हे अंजन पुत्र हे मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। इस मंदिर में बस जाओ, मुझ निर्बल का उद्धार करो। तुम्हें